तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पीएचडी टाइम पास करने का तरीका है? एक्चुअली यह क्वेश्चंस आप सभी के दिमाग में आता होगा जो लोग तैयारी करने के बाद या फिर बीटेक या फिर एमटेक करने के बाद उनकी कहीं जॉब नहीं लगती, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है कहीं ना कहीं समय टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ना हो पाया हो या और भी कोई रीज़न है। लेकिन बात ये होती है कि जो भी आपने डिसीजन लिया है, ख़ास करके मैंने खुद कई लोगों को देखा है कि उन्होंने अपना बीटेक किया, मास्टर करने के बाद भी कहीं अच्छी जगह जॉब नहीं लग पा रही है, तो उनको फिर ये दिखता है कि कहीं ना कहीं पीएचडी कर लेते हैं। या फिर बीटेक किए, जॉब के लिए थोड़ा बहुत एक दो साल टाइम दिया, नहीं हुआ तो पीएचडी के बारे में सोचना लगते हैं। और कहीं ना कहीं उनको कुछ न कुछ इंस्टीट्यूट में इनरोलमेंट भी मिल जाता है, उनको एडमिशन्स भी मिल जाते हैं पीएचडी के लिए। बट समझने वाली बात यह है कि यह आपका अगर आप एक टाइम पास करने वाले एंगल से सोच रहे हैं तो वह ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 1-2 साल होते हैं वह थोड़ा सा आसान होते हैं। आसान इन द सेंस कि आप पीएचडी के जो कैरिकुलम के हिसाब से हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग होता ही है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग के 1-2 साल आप टाइम पास ऐसे कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको बेसिक कोर्स वर्क कंप्लीट करने होते हैं, लिटरेचर्स आपको रिव्यू करने होते हैं, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, जो कि आप अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है पीएचडी करने का तब भी आप एक टाइम पास कर सकते हैं लेकिन हमेशा याद रखिए कि आप दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, खुद को तो मूर्ख नहीं बना सकते। और 2-3 साल का समय जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट समय होता है। जैसे आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ पर्टिकुलर, नेक्स्ट बार आप करेंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी जाए और आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। लेकिन अगर ये सोचिए कि अगर आप पीएचडी के लाइफ में चले जा रहे हैं और जहाँ पे बिल्कुल आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो होगा क्या कि आप अपना 2-3 साल बर्बाद कर लेंगे और आगे का भी कुछ फ्यूचर नहीं दिखे। जो मैंने शुरू में बात की कि नदी को आधा तैर लिए, आधा पार कर लिए, आधा बचा हुआ है, तो लौटने में भी उतनी मेहनत और पार करने में भी उतनी मेहनत। तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल होकर के सोचना है कि अगर आप टाइम पास करने के लिए इस पीएचडी वाले समुद्र में कूद रहे हैं तो कैसे तैर के निकलेंगे आप ही जानेंगे, और समुद्र में तैरना इतना आसान भी नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है पीएचडी में कितने फेजेज होते हैं। तो मैं पीएचडी करिकुलम की बात कर रहा हूँ, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट, अलग अलग ही फेज होते हैं। अब उसमें भी जो कॉमन नज़र आता है, जैसे अगर मैं आईआईटीज़ की बात करूं तो वहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है और प्रपोजल सेमिनार होता है, थीसिस प्रपोजल सेमिनार। तो ये 2 बेसिक होते हैं। अब इसी को कहीं कहीं 3 स्टेज में प्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं पे एक ही फेज में हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हैं, उसके बेसिस पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कि आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ का जो भी नियम है, वहाँ का जो भी जो रूल है, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीएचडी जर्नी क्या है, एक इनसाइट्स ऑफ द पीएचडी जर्नी। तो पीएचडी जर्नी की अगर इनसाइट्स की बात करें तो इसमें जनरली जो मैंने देखा है आईआईटीज़ में और एनआईटीज़ में, तो लगभग 5 साल लग जाते हैं, जिसमें से जो स्टार्टिंग के 2 इयर्स होते हैं वो जूनियर रिसर्च फेलो, और जो लास्ट वाले होते हैं 3 साल के, उनको सीनियर रिसर्च फेलो इस टाइप से नाम दिया जाता है। तो ये रहा जो फेलोशिप का जो पैटर्न है, एक पीएचडी स्टूडेंट को किस टाइप से प्रोवाइड किया जाता है, उसका बेसिक रहा। लेकिन समझने की बात यह है कि
ये जो 5 साल का टाइम होता है, इसमें आपका पहला और दूसरा साल जो होता है उसमें कहीं ना कहीं कोर्स वर्क पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिसर्च एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। लास्ट के जो उसके बाद के जो 2 साल होते हैं उसमें आप पूरा अपना रिसर्च वर्क पे डेडिकेटेड रहते हैं, और उसके बाद जो फाइनल ईयर होता है 5th ईयर, उसमें आप चीज़ों को समराइज़ करते हैं, चीज़ों को एक बार अगर जो भी पॉसिबिलिटी है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं किसी में कुछ अपडेट की ज़रूरत है तो उसको करते हैं, फिनिशिंग ओवरऑल आप अपने काम को एक फिनिश करते हैं, इन सब टाइप का है। साथ साथ में जो भी आपकी रिसर्च आपने पीछे कर रखा है उनको आप मैन्युस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके उसको पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिकेशन के लिए सबमिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं लाइक 5th ईयर में मोस्ट कॉमनली ज़्यादा होती हैं, और इसी में कहीं कहीं कुछ इसमें भी डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, स्कॉलर टू स्कॉलर डिपेंड करता है। ये थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है, बट मोटा मोटा आइडिया यही रहता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि साइंस जो साइंस में लोग पीएचडी करते हैं, आर्ट में पीएचडी करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा टाइम उनको कम लगता है, कहीं कहीं 3 साल में और 4 साल में भी हो पाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने शायद बीच में कहीं छुट्टी ना ली हो या और कुछ ना किया हो, तो ये करिकुलम वाइज डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको और एरिया में इंजीनियरिंग के अलावा अगर आपको कुछ आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर बताएं, क्योंकि लोगों को हेल्प मिलेगा उससे और लोग बेटर जान पाएंगे। एक जर्नी जो पीएचडी जर्नी उसको शुरू करने से पहले एक लोगों को इंसाइट्स मिलेगा। तो अगर आपको कुछ पता है आर्ट के बारे में या साइंस के बारे में जो इंसाइट्स हैं तो आप ज़रूर शेयर करें।